हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओम्स लॉ यह एक लॉ है जिसे जॉर्ज ओम इस साइंटिस्ट ने खोजा था। इस लॉ में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन तीनों के रिलेशन को बताया गया है। तो चलिए अब इन तीनों के रिलेशन को हम जान लेते हैं। तो ओम्स लॉ के मुताबिक अगर किसी भी सर्किट के वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तब उस वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से उस सर्किट का जो करंट होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और जब हम किसी सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने पर उस सर्किट का करंट कम हो जाता है। तो यह इस ओम्स लॉ ने हमें बताया है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो अब यह एक सर्किट है। इस सर्किट में हमने एक लैंप को 9 वोल्ट के सेल से कनेक्ट किया है और इसे हमने स्विच के थ्रू सप्लाई दिया है और इस लैंप का रेजिस्टेंस 9 ओम है। तो चलिए अब हम इस सर्किट के करंट को फाइंड कर लेते हैं। तो जो करंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है I = V/R। तो V है हमारा 9 वोल्ट और रेजिस्टेंस है हमारा 9 ओम। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर 1 आता है जो कि हमारा करंट है 1 एम्पीयर। तो ओम्स लॉ के मुताबिक अगर इस सर्किट के हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज़ होने पर इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो पहले वाले सर्किट में जो सेल का वोल्टेज था वो था 9 वोल्ट। तो अब इससे हमने इंक्रीज़ करके 80 वोल्ट्स कर दिए। तो अब इसे हम इस फॉर्मूले के ज़रिए इस सर्किट के करंट को फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर आता है 2, यानी कि जब हम वोल्टेज को 9 वोल्ट से 80 वोल्ट्स कर देते हैं, यानी कि वोल्टेज को हम दुगना कर देते हैं, तो वोल्टेज दुगना होने पर हमारा जो करंट होता है वह 1 एम्पीयर से 2 एम्पीयर यानी कि दुगना हो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी सर्किट के अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं तब उस सर्किट के वोल्टेज को इंक्रीज़ करने पर उस सर्किट का करंट भी इंक्रीज़ होते जाता है। तो चलिए अब हम करंट और रेजिस्टेंस इन दोनों के रिलेशन को जान लेते हैं। तो जब भी किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया जाता है तब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने पर उस सर्किट का जो करंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो चलिए अब इसे हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं। तो ये एक सर्किट है। इस सर्किट का रेजिस्टेंस 18 ओम है। तो चलिए अब हम इस सर्किट के करंट को फाइंड कर लेते हैं। तो इस सर्किट का जो करंट है वह है 1 एम्पीयर। तो चलिए अब हम इस सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं। तो अब हमने इस सर्किट के सीरीज़ में 2 लैंप कनेक्ट किए हैं। तो इन दोनों लैंप का जो टोटल रेजिस्टेंस है वह है 36 ओम। तो चलिए अब इस सर्किट के हम करंट को फाइंड कर लेते हैं। तो अब इस सर्किट का जो करंट है वह है 0.5 एम्पीयर, क्योंकि इस सर्किट के वोल्टेज को हमने 18 वोल्ट ही रखा है, मगर इस सर्किट के हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया है। इसे हमने 18 ओम से 36 ओम कर दिया है, यानी कि इसे दुगना कर दिया है। तो इसे दुगना करने पर जो हमारा करंट है जो कि पहले था 1 एम्पीयर वह घटकर 0.5 एम्पीयर हो गए, यानी कि यह आधा कम हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी सर्किट के हम रेजिस्टेंस को अगर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो उस रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने पर उस सर्किट का जो करंट होता है वो डिक्रीज़ होते जाता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में जाना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।